हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज एनएमएस की नई क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्लास में हम आपको एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। आपको कुछ नया सिखाना है जिसे हम जानते हैं दिशा परीक्षण। यह एक ऐसा परीक्षण है जो दिशाओं पर आधारित है। हमें मालूम होना चाहिए जो बातें, आइए हम उसे देखते हैं कि दिशा परीक्षण के इस क्लास में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। हमारे लेसन का नाम है दिशा परीक्षण। दिशा का मतलब है दिशाओं से। अब बच्चों, हमें पता करना है दिशाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए दिशाओं की। क्या आप लोगों को पता है दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ बच्चों, यह पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं बच्चों 8 हैं। कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं में हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी दिशाएं हैं। तो चलिए बच्चों, 8 दिशाओं में हम पता करते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं हैं, है ना। तो इन दिशाओं में कौन कौन सी दिशाएं हैं, इन दिशाओं को हम जानते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे कि ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा है बच्चों? उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। बच्चों, किताब में, पुस्तक में सदैव ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। अर्थात सम्मुख दिशा उत्तर होती है। तो उत्तर दिशा ऊपर हो गया, क्योंकि हम लिख इधर को रहे हैं, तो इसलिए ऊपर सदैव उत्तर, नीचे सदैव दक्षिण। आगे देखिए, दक्षिण या उत्तर की तरफ हम खड़े होते हैं मुंह करके, तो क्या कहते हैं? दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है। क्या होती है बच्चों? पूर्व दिशा होती है। और बाएं हाथ की तरफ बच्चों पश्चिम दिशा होती है। पूरा नाम लिख लेते हैं, पश्चिम दिशा होती है। आपने देख लिया कि ये 4 दिशाएं आपको पता है। अब इन 4 दिशाओं के अलावा भी दिशाएं होती हैं बच्चों। इन्हें हमें जानकारी रखनी है कि 4 दिशाओं के अलावा भी दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं का पता करने के लिए, इन दिशाओं को देखने के लिए, इन दिशाओं को समझने के लिए बच्चों हम देखते हैं कि यह जो 4 दिशाएं और होती हैं वो कैसी दिशाएं हैं। देखिए, ये पीली वाली रेखा जो हम खींच दिए हैं, यह भी एक दिशा है और यह भी एक दिशा है। देखिए, अब इस चित्र को देखिए। यह चित्र जो बना है बच्चों, इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में कितनी दिशाएं अब हमको पता चल रही हैं? एक उत्तर हो गई, एक दक्षिण हो गई, एक पश्चिम है, पूरब। दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। आगे देखते हैं, यह उत्तर है और यह पश्चिम है, तो इसका नाम होगा उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा होगी बच्चों? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसका नाम होगा बच्चों उत्तर पूर्व। क्या नाम होगा? उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या होगा? यहाँ दक्षिण है, केंद्र दक्षिण को मानते हैं, तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व। पूर्व दक्षिण नहीं होगा बच्चों, दक्षिण पूर्व होगा। और यह दिशा क्या होगी? दक्षिण को केंद्र मानते हैं, दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण को केंद्र मानते हैं, तो दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हुई बच्चों? दक्षिण पश्चिम। ये दिशाएं हो गई। ये बच्चों कितनी दिशाएं हैं हमारे? 8 दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं में हमें कार्य करना है। इन 8 दिशाओं के हमें सवाल पता करने हैं। कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में बच्चों? जो सवाल आते हैं एग्जाम में, वो सवाल हम ऐसे देखते हैं, इन दिशाओं पर आधारित होंगे। पहली बात,
इनके नियम कुछ समझ लेते हैं। ये तो हमने दिशाएं समझ लिया, अब नियम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यदि यह कोई दिशा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है व्यक्ति तो उत्तर दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है व्यक्ति तो कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, बाएं तरफ जा रहा, दाहिने तरफ जा रहा है तो पूर्व दिशा में जा रहा है, और इधर जा रहा है तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये हमने देख लिया। अब बच्चों ये देखिए कि देखिए, अगर उत्तर की तरफ जा रहा है व्यक्ति और दाहिने मुड़ता है तो दाहिने मुड़ने का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। प्रत्येक मोड़ पर, पूरे फुल मोड़ पर, जिसे हम कहते हैं दाएं या बाएं, मुड़ने पर सदैव 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। हमें पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। अगर हम बच्चों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। हाँ चलिए बच्चों, वो थोड़ा से कलर बदलना है। हाँ देखिए बच्चों, इधर हमारा राइट है, इधर हमारा लेफ्ट है। खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट किधर है, दाहिने तरफ, हमारा लेफ्ट किधर है, बाएं तरफ। आगे देखिए, यदि हम दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो दोनों पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा। अब राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। जैसे मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो मेरा दायां इधर है, राइट इधर है, क्योंकि मैं मुंह उत्तर की तरफ किया हूं। यदि मैं मुंह दक्षिण की तरफ कर लेता हूं तो मेरा राइट इधर हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चों राइट बदल गया, बदल गया ना। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, नीचे की तरफ राइट होगा। अर्थात इधर के लिए जब हम मुंह करके इधर खड़े होंगे तो हमारा राइट किधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो उसी तरह लेफ्ट और राइट हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो राइट ऊपर की तरफ, लेफ्ट दक्षिण की तरफ। समझ रहे हैं ना बच्चों। इस प्रकार से हमें देखना है, समझना है कि हमारा राइट किधर है, हमारा लेफ्ट किधर है। तो उस प्रकार से हमें देखना है कि हमारा राइट किधर है, हमारा लेफ्ट किधर है। ये जानकारी हमें रखनी है कि हमारा दायां हाथ किधर होगा बच्चों, बायां हाथ किधर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हमने ये देखा कि यदि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो या उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हैं तो हमारा दायां पूरब में होगा और बायां पश्चिम में होगा। यदि हम दक्षिण की तरफ मुंह किए हैं तो हमारा दायां पश्चिम में होगा और बायां पूरब में होगा। यदि हम पूरब की तरफ मुंह किए हैं तो हमारा बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा, दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में होगा। यदि हम पश्चिम की तरफ मुंह किए हैं तो हमारा दायां हाथ उत्तर दिशा में है और बायां हाथ दक्षिण दिशा में। तो ठीक है बच्चों, यदि हम यह जान गए हैं कि दायां और बायां, तो हमें यह जरूर देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाते समय हमें हमारा दायां और बायां कहाँ पर है। तो ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं, एक नियम और देखते हैं। ये हमने दायां और बायां देख लिया, हमने समझ लिया कि हमारा दायां किधर रहेगा, बायां किधर रहेगा। अब हम आपको इसी में एक नियम और बता रहे हैं, समझ रहे हैं, समझना है हमको। क्या समझना है बच्चों, समझना हमको ये है कि ये कोण जो बन रहा है, ये कोण किसी एक दिशा से दूसरे दिशा में मुड़ने के लिए 90 अंश का कोण बनता है। क्या अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ का ये भी कोण 90 अंश का होगा, ये भी कोण 90 अंश का होगा, ये भी कोण 90 अंश का होगा। दो दिशाओं में अगर मुड़ रहा है डायरेक्ट व्यक्ति, तो या सीधे जा रहा है तो 180 अंश का कोण बनेगा, या इधर की रेखा में सीधे जा रहा है तो 180 अंश का कोण बनेगा, और दो दिशाओं में आपस में मुड़ रहा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए, व्यक्ति चलते चलते यदि किसी दिशा में मुड़ता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों, कई अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। यहाँ पर जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो 90 अंश हमें देखना है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण जहां बनेगा बच्चों, मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां से फिर दक्षिण दिशा में मुड़ गया। अब ये पूछ रहा है हमसे
कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली दूरी बच्चों, एक हम बॉडमास का नियम जानते हैं, गणित में पढ़े हैं, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यह नियम निकालेंगे। ऐसा समझेंगे, यह बीच की रेखा का दूरी निकालेंगे, 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर चला है, तो यह बीच की दूरी निकालना है कि अब कितनी दूर पर खड़ा है, तो बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए यह कोण हमें जानकारी जरूरी है कि जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, और त्रिभुज के एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। जो हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी। तो ए सी का वर्ग बराबर हमने पढ़ा है, ए सी का वर्ग बराबर ए प्लस बी। देखिए ए बी है ना, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये हमने पढ़ा है। तो जब ये हमने पढ़ा है, ऐसा हमने बॉडमास का नियम पढ़ा है, अंडर रूट लगा होता है, तो ये जब हमने पढ़ा है, ऐसा रूल पढ़ा है हमने, तो जब हम इसे जब इसे हम AC निकालेंगे, AC भुजा निकालेंगे, तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में बदल जाएगा। वही यहाँ पर रख करके हम निकाल लेंगे। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। बॉडमास के नियम से, है ना, यह जो है 90 अंश के कोण वाले त्रिभुज की कर्ण निकाला जाएगा, आधार भी निकाला जाएगा और लंब भी निकाला जा सकता है। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार, यह हमारा पास सूत्र है। और अगर हम कर्ण निकालेंगे बच्चों, तो कर्ण का मतलब होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, अंडर रूट में होगा, तो अंडर रूट उसका निकालना है। तो ये भी नियम हमें जानना जरूरी है। आइए एक नियम और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक नियम ये देखते हैं कि देखिए, यहाँ हमने बताया कि 90 अंश का कोण बनता है, कोई भी एक दिशा पर मुड़ने में 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों 45 अंश का कोण बना है, यहाँ पर भी 45 अंश का कोण बना है, यहाँ पर भी 45 अंश का कोण बना है, यहाँ पर भी 45 अंश का कोण है, यहाँ पर भी बच्चों 45 अंश का कोण है। ये देखिए सब 45 अंश के हैं। कितने कितने अंश के हैं बच्चों? 45 अंश के हैं। क्योंकि यहाँ हमने 4 दिशाएं बताई हैं, इसलिए 90 अंश का कोण है। यहाँ हमने 8 दिशाएं बताई हैं, इसलिए यहाँ प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 45 अंश का कोण है। यदि हमें 45 अंश में घूमना है कहीं, तो समझिए बीच वाली दिशा आएगी, बीच वाली दिशा आएगी, या उत्तर पूर्व आएगी, या दक्षिण पूर्व आएगी, या दक्षिण पश्चिम आएगी, या उत्तर पश्चिम आएगी। हमसे घूमने के लिए यदि किसी प्रकार से कहता है कि 45 डिग्री में घूमना है, तो हम कहाँ घूमेंगे? इन दिशाओं पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हमने दायां बायां सीख लिया है ना, घूमने का क्रम सीख लिया है। घूमने का क्रम, जिधर हमसे घूमने के लिए कहता है हम उधर घूमते हैं। ये सवाल है दिशा संबंधी। कौन से सवाल हैं हमें पढ़ रहे हैं? दिशा संबंधी जानकारी है हमको। अब दिशा संबंधी जानकारी हमको पूर्ण रूप से हो गई, पूर्ण रूप से ना सही तो हमें कुछ जानकारियां हो गई। अब हम जो भी दिशा संबंधी क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों, उनको हल करते समय अपने आप को मानेंगे। यदि कह रहा है ये जा रहा है उत्तर दिशा में, तो समझिए हम जा रहे हैं। अपने आप को लेकर के हम काम करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सरल सवाल बन जाएंगे। यदि किसी सवाल में हम अटक रहे हैं, तो जो दूरी तय कर रहा है उसे मानिए कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, तो हमारा दायां किधर होगा। अगर हमसे कह रहा है कि ए का मुंह पूरब दिशा में है, तो अपना मुंह खुद पूरब दिशा में करके देख लीजिए कि आपका दायां किधर है, आपका बायां किधर। बच्चों हल हो जाएंगे सवाल, बिल्कुल सरल हो जाएंगे सवाल। आइए हम पहला सवाल देखते हैं। इन सवालों से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने सरल सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल सरल हो जाते हैं ये सवाल, ये बिल्कुल सरल हैं सवाल। अगर ये सवाल इतने सरल हैं कि हम इन्हें जो है तुरंत जो है लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। मोहन कह रहा है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब इसका चित्र बनाना बहुत जरूरी है।
अब हमें पूरब दिशा मालूम है बच्चों। देखिए ऊपर की तरफ हमने बताया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, है ना, इधर पश्चिम। तुरंत डालिए, अगर नहीं मालूम है तो तुरंत डालिए। उत्तर, पूरब, इधर पूर्व, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, है ना, ये दिशाएं हैं। अब कह रहा है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो कोई एक निश्चित बिंदु मानिए कि यहां से कोई व्यक्ति कितनी दूर चल रहा है बच्चों? पूरब दिशा की ओर चल रहा है। किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। तो पूरब इधर ही है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है घर से निकलकर, मान लीजिए इसका घर है ये, यहां से निकलकर किस दिशा में जा रहा है बच्चों? पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब इसका बायां किधर है? ऊपर की तरफ लेफ्ट, नीचे की तरफ राइट, यही बताए हैं। अगर पूरब दिशा में हम चल रहे हैं तो हमारा राइट दक्षिण दिशा में होगा। तो कह रहे हैं किधर मुड़ना है बच्चों? कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बायां मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। क्या मुड़ना है? बाएं की तरफ मुड़ जाता है। तो देखिए यह यहाँ चलने के बाद कहाँ मुड़ जाएगा बच्चों? बाएं की तरफ मुड़ गया। बाएं की तरफ मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। कुछ दूर चलता है तो कहाँ मुड़ जाता है? बाद में दाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है बच्चों? राइट की तरफ मुड़ जाता है। ये देखिए राइट की तरफ फिर मोड़ देते हैं, इसका राइट इधर है तो इसको हम फिर इस दिशा में मोड़ देते हैं। अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है। अब इसका राइट किधर है बच्चों? नीचे राइट है, ऊपर लेफ्ट है, अर्थात दक्षिण दिशा में राइट है और उत्तर दिशा में इसका लेफ्ट है। अंत में दाएं मुड़कर कहाँ मुड़ता है बच्चों? दाहिने मुड़कर फिर दाएं की तरफ मुड़ता है। ये देखिए दाएं की तरफ फिर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? हमें बताना है दिशा। अब वह किस दिशा में जा रहा है बच्चों? तो देखिए हमारा तीर किस दिशा में है? अब इधर की दिशा हमारी कौन सी है? नीचे की दिशा कौन सी दिशा है बच्चों? है कौन सी दिशा चल रही है बच्चों? नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है बच्चों? दक्षिण दिशा में जा रहा है। बिल्कुल सरल। अगर हम यह चित्र बना लेंगे कि पहले पूरब की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़कर अंत में फिर दाएं मुड़कर चलता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? तो अब दक्षिण दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को मान करके यह चित्र बना लिया है कि किधर जाना है। जिधर हमको जाना है उधर ही घूम जाएंगे, जिधर वो कह रहा है प्रश्न उधर ही हम घूम जाएंगे। तो हमारे पास उत्तर आएगा दक्षिण। इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? इसमें कौन सा सही है? डी नंबर। कौन सा उत्तर सही है बच्चों? डी नंबर। देखिए बच्चों हल कर लीजिएगा, अगर ना मालूम हो तो किताब में दिशाएं डाल लीजिएगा और जिधर जा रहा है उधर की दिशा है दक्षिण। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला बहुत अच्छे सरल सवाल है और इन सभी सरल सवालों को हमको हल करना है और ये सरल सवाल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। 2-4 क्वेश्चन इस एग्जाम में आते ही हैं। 2-4 क्वेश्चन का मतलब होता है 2-4 नंबर के। 90 नंबर की तर्क शक्ति आती है जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। उस 90 नंबर में कई सवाल कई चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो देखिए आज भी इसमें देखते हैं दिशा संबंधी में हम देख रहे हैं, इसे पढ़िए और इसको पढ़ करके डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए। चित्र बनाना बहुत जरूरी है। आप भी लोग भी जो सवाल हल कर रहे हैं उसमें चित्र बनाते चलें। देखिए कह रहा है मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब हमें उत्तर दिशा मालूम है कि उत्तर ऊपर की ओर है, दक्षिण नीचे है, इधर पूर्व है बच्चों, इधर क्या है? पश्चिम है। तो यहां से अगर हम कोई बिंदु मान लें कि इस बिंदु पर पहले हम खड़े हैं और हमें 4 किलोमीटर कहाँ जाना है? उत्तर की ओर जाना है। मोहन को कै किलोमीटर? यहां मानिए कि 4 किलोमीटर इतना दूर हो गया। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कै किलोमीटर चलता है बच्चों? 3 किलोमीटर किसकी ओर चलता है? पूर्व की ओर। जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से कम होगा ना बच्चों। तो इसे हमें कम करना है। दूरी भी ऐसा हो कि कम रहे, दूरी भी ऐसी हो कि कम रहे। तो ये 3 किलोमीटर जो है
किस दिशा में गया? पूरब दिशा में। पूरब हमारी इधर है तो पूरब दिशा में चलता है। वह चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है? अब देखिए कह रहा है चलने के स्थान से, यहां से चला है बच्चों, अब चलने के स्थान से इस दिशा में है। यह बीच वाली दिशा हमने क्या बता रखी है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। उत्तर को केंद्र मानो, पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है बच्चों? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है। समझ में आया? अब इस दिशा में है, इस बिंदु से दिशा नापना है, इस बिंदु से दिशा का ज्ञान करना है। इस बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है? उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। लेकिन इसकी दूरी अभी पता करना है। इस बीच की दूरी हमको नहीं पता है। इस बीच की दूरी, यहाँ की दूरी 4 है, यहाँ की 3 है। अब इस बीच की दूरी में एक बात ये देखते हैं, यह कोण कितने का बना बच्चों? यह कोण कितने का बन रहा है? ये वाला कोण कितने का बन रहा है? 90 अंश का। ये कोण कितने का है बच्चों? 90 अंश का कोण बन रहा है। जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए इनमें नंबर डाल दो, ए बी सी। अब इस भुजा को ज्ञात कर लो। ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या बताए थे? अंडर रूट में बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, यही बताए हैं। ए बी कितना है बच्चों? ए सी कितना है? ए सी को निकालना है तो ये देखिए ए बी कितना है? ए बी 4 है, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 धन 4 चौक 16 है ना। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 9 6 15, अंडर रूट कितना होगा बच्चों? अंडर रूट 25, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 हो गया तो ये किसका वर्ग है? 5 गुणे 5, अर्थात AC बराबर अंडर रूट 5 गुणे 5, तो एक जोड़ा है। कितने जोड़ा है? एक जोड़ा है। अर्थात ये 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो AC बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब AC बराबर 5 हो गया तो यह भुजा जो हम लगा रहे हैं, यह भुजा कितनी आई? 5 किलोमीटर। यह भुजा 5 किलोमीटर आई। अब हमने निकाल लिया 5 किलोमीटर। क्या निकाल लिया? 5 किलोमीटर। लेकिन किस दिशा में? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में बच्चों? उत्तर पूर्व। कितना आया? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। कहीं है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। देखिए ए नंबर हमारा उत्तर कौन सा सही है बच्चों? ए नंबर। कौन सा उत्तर सही है बच्चों? ए नंबर। तो हमें क्या करना है कि इसको पता करना है। पता करना है, जैसे घूम रहा है वैसे हमें घूमना है दिशाओं के सापेक्ष, और दिशाओं के आधार पर घूमेंगे। यदि कोण 90 अंश का बन रहा है, तीसरी भुजा पूछ रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस प्रमेय से बच्चों हमें अगली भुजा की जानकारी मिल जाएगी। दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, लंबी वाली भुजा कर्ण मिल जाती है। अगर छोटी भुजा पता करना है तो कर्ण के वर्ग से आधार के वर्ग घटा देंगे तो लंब आ जाएगा। और लंब के वर्ग, अगर हमें आधार पता करना है तो कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटा देंगे तो आधार पता लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये जानकारी हमको हो गई। ये सवाल हमारा हल हो गया। हमारा सवाल का उत्तर क्या हो गया बच्चों? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। यह भी सवाल बहुत अच्छा है। सभी सवाल बहुत सरल होने वाले हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। यदि वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बना के डालूंगा जो बहुत बेहतर होगा, है ना। तो मैं पहले ही प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास बुक नहीं है तो आप इसी से हल करते रहिए। सभी एग्जाम में, इसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। यहां कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से
उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। कै मीटर जाता है बच्चों? अब हमें पता है ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो कोई एक निश्चित बिंदु है। तो यहां से कै मीटर चला बच्चों? 6 मीटर। कै मीटर चला बच्चों? 6 मीटर। जब व्यक्ति यहां से 6 मीटर चल रहा है उत्तर की तरफ, आगे देखते हैं, जाता है, फिर वह पूरब में 8 मीटर चलता है। अब यहाँ पूरब में कै मीटर चलता है बच्चों? 8 मीटर चलता है। देखिए यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है। कै अंश का बन रहा है बच्चों? 90 अंश का कोण बना है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है ये हम आगे देखेंगे। 8 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है? अब यहां से वो चला है, यहां से यह दूरी पूछ रहा है बच्चों, ये दूरी बताना है। तो हमें चित्र ऐसे हमने बना लिया। अब हमको यह दूरी पता करनी है, तो फिर से वही नियम लगाएंगे। यहां ए बी सी, इसकी नंबरिंग कर दीजिए। अब हमें पता कौन सी करना है? एसी वाली दूरी पता करना है। एसी बराबर क्या होगा? ए बी का वर्ग धन अंडर रूट में ए बी का वर्ग धन बी ए नहीं बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग, दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है बच्चों? ए बी का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। देखिए जोड़ दीजिए। अब अंडर रूट में बच्चों इसको जोड़ेंगे। 6 छंग 36 धन 8 ठाई 64, 64 हुआ बच्चों, अंडर रूट में है। अब इसमें अंडर रूट में जोड़ लो, 100 हो जाएगा। तो 100 किसका वर्ग होता है? 100 किसका वर्ग होता है बच्चों? देखिए AC बराबर 100, अंडर रूट 100 आया, तो AC बराबर अंडर रूट कितना है बच्चों? 100 है। तो अब हमें अंडर रूट हटाना है, तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड हो गया। तो अब इसके जोड़े कितने बने? 1। तो AC बराबर कै मीटर हो गया बच्चों? 10 मीटर। कै मीटर हो गया? हमारा उत्तर कितना आया बच्चों? 10 मीटर। हमारा उत्तर कितना आया बच्चों? 10 मीटर। तो यह भुजा कितनी है बच्चों? 10 मीटर की है। तो अब वह कह रहा है अब वह अपने स्थान से कितनी दूर पर है? तो बताओ बच्चों, अपने स्थान से यहां था, अब यहां खड़ा है, तो अब कितनी दूर पर खड़ा है बच्चों? 10 मीटर दूर पर खड़ा है। कितनी दूर पर खड़ा है? 10 मीटर दूर पर खड़ा है। यहां हमारा कौन सा उत्तर सही है? पहला नंबर। कौन सा उत्तर सही है बच्चों? पहला नंबर। तो हमें इस सवाल के द्वारा जहां 90 अंश का कोण हो तो त्रिभुज के एक भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, 90 अंश के कोण का एक त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करने का नियम ही है ना, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला हल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, ये आपकी किताब से ही है ना। ये सभी क्वेश्चन आपकी किताब से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये यूपी 2009 में आया है, ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल हल करने हैं हमको, बहुत सरल सवाल होने वाले हैं। संजना उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो हमें पता है ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर हमारी तरफ पश्चिम है। तो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से कै किलोमीटर चलती है बच्चों? 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ लिखिए 4 किलोमीटर। ऊपर की तरफ कै किलोमीटर गई बच्चों? यहाँ से 4 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। अब इसका दायां किधर है बच्चों? देखिए अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट की तरफ मुड़ती है, राइट की तरफ मुड़ती है और चलती है ना, मुड़ती है। ये कह रहे हैं कि वह दाहिनी ओर मुड़ती है और कै किलोमीटर चलती है बच्चों? 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ कै किलोमीटर गई बच्चों? 5 किलोमीटर गई। यहाँ अंक भी डाल देना है, पता भी रहे कितने किलोमीटर गई है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब यह यहाँ से कितने ओर मुड़ी बच्चों? दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। कै किलोमीटर चलती है बच्चों? 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ करके कितने किलोमीटर चली बच्चों? 2 किलोमीटर चली। लिखा है ना 2 किलोमीटर चलती है, ये देखिए लिखा है 2 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है। अब पश्चिम दिशा, दक्षिण हो गया, अब पश्चिम दिशा किधर है? हमारी तरफ। तो अब पश्चिम की ओर मुड़ती है। कै किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर चलती है।
तो यहाँ कई किलोमीटर चलेगी, 3 किलोमीटर। देखिए यह दूरी यदि 5 किलोमीटर की है तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर कम होगा। समझ रहे हैं ना, जितनी आपने दूरी बना रखी है उस दूरी के हिसाब से चलिएगा, आराम से समझ में आ जाएंगे सवाल। तो 3 किलोमीटर में यहाँ रुक गई है ना, किलोमीटर चलती है और कुछ देर रुकती है, यहाँ रुकी है, तब वह फिर से 2 किलोमीटर, तब वह फिर से आगे 2 किलोमीटर चलती है, उसी के आगे 2 किलोमीटर और चलती है। ये इसमें लाल से कर देते इतना, ये देखिए 2 किलोमीटर और हो गया। तो जब ये 3 किलोमीटर पहले चली, 2 किलोमीटर चली, तो कुल 5 किलोमीटर चली, अर्थात इस रेखा में जहां से चली थी वहीं तक पहुंच गई, है ना, इस रेखा में टच कर गई। लेकिन यह दूरी 2 किलोमीटर की है, यह दूरी 4 किलोमीटर की है, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा बच्चों। अब देखिए इनके चारों कोण यदि बराबर हैं, 90-90 अंश के हैं ना, क्योंकि सम्मुख एक दिशा से दूसरे दिशा में मुड़ने के लिए कितने अंश का हमने बताया था, 90 अंश का। जब सभी कोण बराबर हैं तो आयत होगा, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई। 5 किलोमीटर इधर तो 5 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर तो 2 किलोमीटर इधर। अब उत्तर में कितनी गई थी, उत्तर में पहले इधर गई थी 4 किलोमीटर, कितना गई थी 4, लेकिन अब इधर से आई थी 2 किलोमीटर। अब इसको रेखा को ऐसे मिल गया, मिला दिया, तो यहाँ 2 किलोमीटर हो गई, ये भुजा बराबर इस भुजा के 2 किलोमीटर, तो बचा यहां से यहां